नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। तो यार 2026 की बेस्ट टॉप 10 कार्स का डेटा आ चुका है। यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ियां बिकी है। एंड ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार 2026 तो अभी चल रहा है, अभी तो हम अप्रैल में है, क्या अप्रैल फूल बना रहे हो। नहीं, अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ। एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर ऐसे ही काम करता है। तो प्रैक्टिकल सेंस में हम ये बोल सकते हैं कि 2025 का पूरा डेटा जो बेस्ट सेलिंग कार है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कहीं मार्च में खत्म होता है, तो यानी कि इसको बोला ऐसे ही जाएगा बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ 2026। और यहाँ पर जिन गाड़ियों के नाम आ गए हैं उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन गाड़ियों को हम दिग्गज समझ रहे हैं, कुछ तो दिग्गज है पर कुछ काफी ज्यादा पीछे रह जा रही हैं। यानी कि वो गाड़ियां हीरो से अब साइड रोल पे शिफ्ट होती हुई नजर आ रही हैं। चलो फटाफट से देख लेते हैं देश की टॉप 10 कार्स, और साथ ही में मैं कोशिश करूंगा अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो टॉप 10 एसयूवीज 2026 की कौन सी है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे चैनल पर जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं कॉन्टेस्ट में, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और साथ ही में बेस्ट कमेंट सेक्शन में। तो अभी ये कॉम्पिटिशन चलेगा मंथ एंड तक, तो आपके पास चांस है 5000 रुपीज जीतने का। कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, पूरी वीडियो देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देश की टॉप 10 कार्स 2026 से, जहां पर 10th स्पॉट पे है मारुति बलिनो। मारुति बलिनो ने सेल करा है 1,72,560 कार्स पूरे साल में। अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से, तो 3.23% की ग्रोथ है। देखो ये जो लिस्ट है ना, ये एक्चुअल रिपोर्ट है। व्हेन आई से एक्चुअल रिपोर्ट, उसका मतलब ये है कि ज्यादातर हम लोग पब्लिश करते हैं 25 बेस्ट सेलिंग कार की रिपोर्ट, जिसमें हर महीने कौन सी गाड़ी जो है टॉप पर आ रही है उसकी बात करते हैं हम कि टॉप 25 गाड़ियां देश में कौन सी थी उस महीने में। पर दोस्तों ये पूरे साल की रिपोर्ट है, तो एक महीना तो कोई गाड़ी आगे हो सकती है, एक गाड़ी पीछे हो सकती है। पर इस रिपोर्ट में टॉप 10 पे आने का मतलब है कि ये एक्चुअल में उस साल की टॉप 10 गाड़ियों में से एक रही है बलिनो। और मैं आपको सही बताऊं, बलिनो को 10वें नंबर पे तो बस इन्होंने नाम के लिए डाला है। बलिनो बनती थी पहले नंबर पे, क्योंकि बलिनो बलिनो थोड़ी है, बलिनो की तो पूरी गैंग है। यहाँ पर बलिनो है, बलिनो की बहन फ्रॉन्क्स है, फ्रॉन्क्स की बहन टेजर है, इनका एक छोटा भाई ग्लैंजा भी है। भाई ये सब कुछ एक ही चीज है और 30-40 हजार यूनिट सेल हो जाती है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। पर खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बलिनो लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि छोटी कार है, सिटी में बहुत अच्छी माइलेज देती है, सीएनजी में अवेलेबल है। इसका जो क्रैश टेस्ट है वहां पे भी 4 स्टार ले आई थी, तो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। शहरों के हिसाब से परफेक्ट कार है, आराम से मुड़ जाती है, कहीं भी पार्क हो जाती है। चलो नेक्स्ट कार पे चलते हैं, जो कि बलिनो से बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि 9th स्पॉट पर एक ऐसी गाड़ी है जो बलिनो की डबल है ऑलमोस्ट साइज में। इसका नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब देखो इस गाड़ी से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है भाई, ये 9th स्पॉट पर भी आ गई, ये बड़ी बात है। आप देखो ये कॉस्टली गाड़ी है, फुल साइज एसयूवी है, और उसके हिसाब से अगर ये 9th स्पॉट पे आ रही है पूरे साल में, तो ये काबिल तारीफ काम है। 1,78,800 यूनिट इसने सेल करी है। एंड अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 1,64,842 यूनिट सेल हुई थी। 8.47% की ग्रोथ है ईयरली पैरामीटर पे, साल के हिसाब से महिंद्रा स्कॉर्पियो की। सो मुझे लगता है ये बहुत जबरदस्त नंबर है। और मैं आपको बता दूं, जो 8वें नंबर पे गाड़ी है ना, उसको देखकर आप हैरान कम होगे, और अगर आपको गाड़ी पसंद है तो आपका दिल ज्यादा टूटेगा, क्योंकि मारुति इस गाड़ी को खुद बर्बाद कर रहा है भाई। इसकी सेल जो है डाउन करवा रहा है। आई मीन 8वें स्पॉट पे भाई, कम से कम भी 3rd स्पॉट पे बनती थी। चलो बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। इस कार का नाम है मारुति बरीजा। अब बरीजा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रेजा एक टाइम पे होती थी, पर अब मारुति ना कोई इसमें अपडेट दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो बरीजा हो गई है। 8 स्पॉट पे है, 1,80,104 यूनिट सेल करी है। अगर हम इसको पिछले ईयर से कंपेयर करते हैं तो 1,89,163 सेल हुई थी। सो ऑलमोस्ट 4.79% का सेल में डिक्लाइन है। यानी कि मोटा मोटा अगर हम समझे तो सीधा सीधा अराउंड 9,000 कार कम सेल हुई है पूरा साल में। और वहीं पे अगर मारुति इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत भी अपडेट दे देते, जैसे टाटा मोटर्स क्या कर रहे हैं, पूरा अगर वो फेसलिफ्ट नहीं भी ला रहे, नेक्स्ट जेन नहीं भी ला रहे, तो एक मिड साइकिल अपडेट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ मारुति हल्का फुल्का कर देते तो बात बन जाती। चलो कोई बात नहीं, 7 स्पॉट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर है मारुति की वैगनआर, जिसने सेल करी है 1,80,134। पिछले साल हुई थी 1,98,451 यूनिट, तो 9.23% का सेल्स में डिक्लाइन है। अब देखो यार, वैगनआर एक ऐसी गाड़ी है, इस पे क्या ही कमेंट करेंगे। एक तो ऑलरेडी इतनी अफोर्डेबल गाड़ी है, ऊपर से इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी मारुति आपको दे रही है। सेफ्टी है नहीं है, देखो लोग भी सोच समझ के लेते हैं, जिनको शहरों में चलानी है वही लेते हैं। तो ये एक डिसेंट सेल कर रही है, मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। 6 स्पॉट पे आ चुका है दोस्तों टाटा का मिनी टैंक, जहां पर पंच एंड पंच ईवी दोनों की सेल कंबाइंड है।
सो 2025-26 के बीच में यानी कि पूरा ईयर अगर हम काउंट करें 1,83,980 यूनिट इस गाड़ी ने सेल करी है। पिछले साल 1,96,572 सेल हुई थी। 6.41% का सेल में डिक्लाइन है, जबकि पंच का फेसलिफ्ट आ गया उसके बाद भी तो ये डिक्लाइन नहीं होना चाहिए था, पता नहीं क्यों है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये बढ़ जाए क्योंकि अब पंच फेसलिफ्ट अपडेट हो गई है, हाल ही में हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो 1-2 महीने और वेट करते हैं तो मुझे लगता है वापस से पुल अप हो जाएगा। मुझे लगता है अगर आप पंच लेने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि कई बार मुझे पंच के काफी कमेंट आते हैं, ये काफी अच्छी गाड़ी है, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका हाईवे यूज ज्यादा रहता है और सिटी भी रहता है पर हाईवे आपका बैलेंस है, यानी कि 50% हाईवे 50% सिटी, उस केस में मुझे बहुत लॉजिकल लगती है, क्योंकि हाईवे पे आप ज्यादा अगर रहते हो तो सेफ्टी की ज्यादा नीड है एंड दिस इज द सेफेस्ट कार इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। हालांकि अगर आपका शहर में ज्यादा यूज है ना 90% 95%, तो उस केस में आप कोई और ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि आपको फिर रोज गाड़ी चलानी होगी दबा के। रोज गाड़ी चलाने का मतलब है कि आप फिर लाख किलोमीटर तक भी चलाने वाले हो सकते हो या फिर 1.5 लाख तक भी चला दोगे गाड़ी को, तो आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए होगी जिसके इंजन पे आपको भरोसा हो और वो ज्यादा लंबे समय तक आपको परेशान ना करे। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में दबाकर पेलना है अगर आपको अपनी गाड़ी को, शहर में रहते हो, शहर में देखो कितनी चलती है 40 से 60 में, तो मुझे लगता है वैगनर जैसी गाड़ी भी सेफ ही है, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ियां ही नहीं होती शहरों में। दिल्ली में तो भाई 2 कदम चलोगे एक रेड लाइट आ जाएगी, फिर 5 कदम चलोगे एक और रेड लाइट आ जाएगी, मंथ के एंड में आपको पता चलेगा कि आपके 2 चालान भी आ गए, पता नहीं क्यों आ गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मारुति स्विफ्ट की, जो कि 5th स्पॉट पे है, और ये पंच से ऊपर इसीलिए ही है क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ लोग खुद ही रियलाइज करते होंगे कि यार हमें कैसी गाड़ी चाहिए शहर में, क्योंकि स्विफ्ट भी ज्यादातर वही लोग लेते हैं जो शहर में बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हैं भाई। अब ये स्विफ्ट का हाल ये चल रहा है, इसमें 1.2 लीटर जी सीरीज इंजन है भाई, ये 25 की ARA माइलेज है। लोग मेरे को कमेंट करके बताते हैं कोई 22 की माइलेज निकाल रहा है इससे पेट्रोल में, कोई 21 की निकाल रहा है, कोई 20 की निकाल रहा है। मतलब भाई इतनी तो CNG गाड़ियों में आती है जितनी पेट्रोल में आ रही है स्विफ्ट की। 1,85,349 सेल हुई है इस साल, सो ऑलमोस्ट 3.18% की ग्रोथ स्विफ्ट में है। 4th नंबर पे मारुति आर्टिगा जिसने सेल करी है 1,98,876 यूनिट्स, पिछले साल 1,90,974। भाई जिस हिसाब से इस गाड़ी में कोई अपडेट नहीं आ रहा है ना, उस हिसाब से ये 4th स्पॉट पर आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, इसका कंपटीशन है ही नहीं। रेनो ने कोशिश बहुत करी पर भाई वो आर्टिका को नहीं तोड़ पाएंगे। उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है कि 4.3 मीटर की गाड़ी है, 1500 सीसी का इंजन है, जो कि मुझे लगता है 7 सीटर कार में तो बेयर मिनिमम एक बेंचमार्क है। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, रेनो के पास अपॉर्चुनिटी थी, जिस तरीके से इन लोगों ने ट्राइबर का पूरा शेपिंग करा, बढ़िया बनाया, एंड उसके बाद निसान ने भी उसी पैटर्न पे अपनी 7 सीटर दोबारा से लॉन्च कर दी। उसके बाद भी इस गाड़ी पे मुझे नहीं लगता कोई खासा फर्क पड़ा है। चलिए 3rd स्पॉट पे एक ऐसी गाड़ी जिसको नीचे गिराने के लिए दुनिया भर की गाड़ियां आ गई, पूरी टीम बन गई कि भाई इस गाड़ी की सेल खाएंगे। इस गाड़ी की सेल खाने के लिए टाटा सिएरा आई, मारुति विक्टोरिस आई, अब रेनो डस्टर भी आ गई, पर इस गाड़ी की सेल में कोई फर्क नहीं। हम बात करें दोस्तों Hyundai Creta की, जिसमें ईवी की सेल्स भी कंबाइंड है। इसने सेल करी है 2,01,921 यूनिट्स। लास्ट ईयर 1,94,871 हुई थी। इतने कंपटीशन के बाद भी 3.62% की ग्रोथ है क्रेटा की सेल में। हालांकि अभी सिएरा, डस्टर और इन सब कार्स को, सेल्टोस वगैरह को कुछ ही टाइम हुआ है, तो अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी ईयरली पैरामीटर पे, तब पता चलेगा एक्चुअल में कि क्रेटा की गद्दी डगमगाई है या फिर नहीं डगमगाई। इवन आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप लोग बताओ कि अगले साल जो ये रिपोर्ट आएगी ईयरली टॉप 10 कार जो बनेगी, क्या उसमें क्रेटा नीचे जाएगी, सिएरा ऊपर हो जाएगी, या फिर आपको लगता है कि कोई नया प्लेयर सेल्टोस, विक्टोरिस जैसी गाड़ियों में से निकल कर आएगा जो एक नया ही कंपटीशन बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड स्पॉट की कार के बारे में, एंड दिस इज टाटा का बड़ा टैंक। इस कार का नाम है टाटा नेक्सॉन, जिसमें ईवी डीजल सारी सेल्स कंबाइंड है। 2,16,054 यूनिट्स सेल करी हैं इसने, और पिछले साल हुई थी 1,63,089। 32.48% की ग्रोथ है भाई नेक्सॉन की सेल में पूरी लिस्ट में। इसके बाद देखो एक ही गाड़ी है जिसकी इससे भी ज्यादा ग्रोथ है, बट दिस इज द सेकंड हाईएस्ट कार जिसकी इतनी ग्रोथ है। और ग्रोथ हो क्यों भी ना भाई, GST2 के बाद टाटा नेक्सॉन एक लोगों को ना बिल्कुल बहुत इजी ऑप्शन लगता है, क्योंकि इंडियन माइंडसेट यही कहता है कि यार वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। अगर आपको सेम साइज की चीज जो है सस्ती मिल रही है तो लोग वहीं भागेंगे। ब्रेजा को भाई धो धो कर मारा है नेक्सॉन ने। देखो प्राइस नेक्सॉन का कम है, टर्बो इनके पास है, CNG इनके पास है, ड्यूल सिलेंडर CNG, टर्बो CNG, ईवी, डीजल, अब भाई इसमें ऑटोमेटिक CNG भी आने वाला है, और वहां पे ब्रेजा आज तक अपने इंटीरियर अपडेट नहीं कर पा रही है। देखते हैं अब आने वाले दिनों में मारुति ब्रेजा क्या करेगी, बट फिलहाल तो बहुत मुश्किल है ब्रेजा के लिए। चलिए फर्स्ट स्पॉट पे जो गाड़ी है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इस कार का नाम है मारुति डिजायर। इसने सेल करी है 2,29,130 यूनिट।
पिछले साल 1,65,021 यूनिट सेल हुई थी। 38.85% की ग्रोथ है इस गाड़ी की, जो कि नेक्सॉन से भी ज्यादा है। तो भाई डिजायर जिन लोगों ने भी ली है, बधाई हो आपको, क्योंकि आपने जो गाड़ी ली है देश की नंबर 1 गाड़ी रही पिछले साल की। सो ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत लंबी वीडियो हमने कर ली है। टॉप 10 एसयूवीज की मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी में ही डालता हूं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो ऑल राइट दोस्तों, मुझे लगता है हमने काफी सारी बात कर ली, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।